मैं आज क्यों इस व्यक्ति को तू बोल रही हूँ? क्योंकि मेरी नज़र में इसने बिल्कुल अपनी इज्जत जूतों में गिरा ली है। अगर तुम बाबा हो, पहली बात तो इसकी इज्जत उस दिन गिर गई थी जिस दिन ये कह रहा था कि पेरियार अगर मेरे समय में होता तो मैं पेरियार के इतने जूते मारता कि पेरियार मर जाता। अरे तेरे मुंह पे ये महिलाएं जिस दिन जूते मारने लगी, तेरे बयानों को देख करके, तेरे बयानों को काउंट करने लगी, ये पुरुष जिस दिन उनका स्वाभिमान जाग गया कि हमारी महिलाओं को बिना कपड़ों के रहने की बात कर रहा है, तो उस दिन बता तू जिंदा रह जाएगा क्या? उस दिन तेरी जान बची रह जाएगी क्या? उस दिन तू रोटी खा लेगा? जो आज बनिया बन गया, जो तू आज जो है सड़क पे से चल करके आज तू अगर आगे पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है? जनता ने साथ दिया तेरा। उसी जनता के बीच में बैठ करके कह रहा है कि मुझे तो कपड़ों में भी अच्छी लगती है महिला और बिना कपड़ों की भी अच्छी लगती है। लेकिन बाबा रामदेव खुद सलवार पहनकर भाग गए थे जब वो आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में। तो क्यों भागा? क्योंकि उसे पता था महिलाओं की सलवार बचा लेगी मुझे। उन्हीं महिलाओं की सलवार, इसीलिए तो कहता कि महिलाएं अपनी सलवारें दे देंगी मुझे, और मैं जब भागने की बारी आएगी, लठ बजेगा मेरे पे, तो सलवार पहनूंगा और भाग जाऊंगा। किसी दिन बुर्का डाल के भाग जाएगा जब इसे दुनिया पकड़ेगी। अभी तो इसे सलवार पहनी है। जिस दिन मेरे जैसी महिलाएं ये समझने लगेंगी कि महिलाओं के लिए गलत बात बोल रहा है, उस दिन तो ये बुर्का पहन के भागेगा, क्योंकि इसे छुपना पड़ेगा। तुम एक गाय को बचा के तो दिखाते, तुमने उसके गोबर की तो महत्ता बता दी, तुमने उसके क्या कहते हैं मूत्र की महत्ता बता दी, लेकिन उसकी जान की कीमत नहीं बताई तुमने। उसकी जान की कीमत नहीं बताई। तुम उसकी जान की कीमत जब नहीं बताते जब देश के अंदर सबसे ज्यादा बीफ का व्यापार करने वाले 4 ब्राह्मणों की कंपनी चलती है, तब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस देश के गाय को, जो गाय की माता बता करके आम जनता को भड़काते हैं, इकट्ठा करते हैं, मॉब लिंचिंग कराते हैं, वही 4 ब्राह्मण इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गोकशी का काम करते हैं, गायों की हत्या करते हैं। उनके ही सबसे बड़े बड़े कत्लखाने हैं, वो विदेशों में इम्पोर्ट करते हैं इसको। तो ये जब कहाँ चली जाता है इनका गाय प्रेम? सिर्फ गाय प्रेम ये है कि आम जनता को गोबर बेच दो, आम जनता को मूत्र बेच दो। रे शर्म करो, तुम गाय के मूत्र से पैसा कमा रहे हो, गाय के शरीर के अंगों को बेच बेच के पैसा कमा रहे हो तुम्हारे, और तुम उसके गोबर को बेच के पैसा कमा रहे हो। तुमने तो बिल्कुल हद करके दिखा दी है पैसा कमाने के लिए। देखिए, बाबा रामदेव के पास ना तो बेटी है ना बीबी है। अब बाबा रामदेव के पास अगर बेटी होती और बीबी होती तो बाबा रामदेव क्या इस तरह के बयान दे पाता अपनी बेटी के लिए? क्योंकि ये तो रंडुआ लोग हैं, ना इन्होंने शादी करी ना बच्चे पैदा करे। ये तो देश को लूटते हैं, देश को खाते हैं, देश की ही बेटियों पर, बहुओं पर नजर बनाकर रखते हैं। आज जब ये जितने भी लोग हैं देश के, मैं जानती हूँ उन पुरुषों से आज ही मैं सवाल करती हूँ, क्या आप अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को या अपनी दोस्त को, क्या आप चाहोगे कि वो बिना वस्त्र के इन बाबाओं के सामने इनके प्रवचन सुनने जाएं, इनके यहाँ योगा करें? नहीं चाहोगे। अगर आपके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान बचा है तो आप इन बाबाओं का बहिष्कार करोगे। अगर आप अपने मान को, इज्जत को मानते हो कि आपकी बेटियां, वैसे तो आपकी बेटियां बड़ी, आप चाहते हो कि जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो बड़ी इज्जत खराब हो जाती है, लेकिन अब एक बाबा आपकी बेटियों को, आपकी बहुओं को, आपके घर की स्त्रियों को ये कह रहा है कि वो तो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती, मेरे नज़र में तो वो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती है। तो क्या आप चाहते हो कि आप ये बाबा जो हैं आपकी बेटियों को बिना कपड़ों के देखें? नहीं चाहते ना। तो ये सारे लोग क्यों नहीं करते इसका विरोध? ये एक आंख का आदमी ये कहता है कि तू एक आंख से सारी महिलाओं को बिना कपड़ों के देखना चाहता है क्या? बाकी महिलाओं ने जिस दिन जूता उठा करके बजाना शुरू कर दिया तेरे मुंह पर, तो क्या तू बच जाएगा इस देश के अंदर? 130 करोड़ की आबादी क्या ये नहीं देख रही कि तेरा पतंजलि का जितना भी वो चलाया है, लोगों ने चलाया है, और दूसरी बार पतंजलि का चोर है ये, इसके ऊपर केस चल रहा है कि भी पतंजलि ना तो तेरा है, दूसरा ना योग का कॉन्सेप्ट तेरा है। अगर योग की बात करें तो मेडिटेशन सबसे पहले बुद्धा ने इस भारत में लाया, इस दुनिया में बुद्ध सबसे पहले हुए हैं। उसके बावजूद भी तेरा कुछ खुद का तेरा कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद तू इतनी हिम्मत कर सकता है एक व्यक्ति। देखिए, मानसिक रोगी हैं, ये सबका इलाज करता फिर रहा है। पहले बाबा रामदेव को खुद का इलाज करना चाहिए, अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए कि तू महिलाओं में बैठ करके महिलाओं के लिए क्या बोल रहा है, तू ऑन कैमरा क्या बोल रहा है, सबके लिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति जिसकी ना कोई डिप्लोमा है, ना कोई डिग्री है योग में, ना कोई उसकी क्या कहते हैं आयुर्वेद में कोई डिग्री है ना डिप्लोमा है, लेकिन फिर भी घास कूड़ा बेच बेच के, क्योंकि इस देश की जनता घास कूड़े पर विश्वास करती है, आयुर्वेद पर विश्वास करती है, तो इस देश की जनता को तूने मूर्ख बना करके अपना खड़ा कर लिया बिजनेस, पूरा व्यापार। आज व्यापार से खड़ा हुआ व्यक्ति राजनीति की ओर राजनीतिक बयान देता है। तभी कह रहा था जब कि भैया पेट्रोल 19 रुपये किलो, 19 रुपये लीटर होगा, बहुत सस्ता हो जाएगा, 35 से 19 हो जाएगा। आज जब एक पत्रकार उससे पूछता है कि आपने तो पेट्रोल पर यह बयान दिया था, डीजल पर यह बयान दिया था, तो कहता कि तू मेरी पूंछ पाड़ेगा क्या? तू मेरी पूंछ पाड़ेगा क्या? ना, मैंने दिया था बयान, मेरी जवान पकड़ेगा। तो ये वो बाबा हैं
जो राजनीतिक नेताओं के तलवे चाट चाट के अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, बेकार चीज़ें बेचते हैं। कई बार इनके प्रोडक्ट सैंपल में बेकार और ख़राब आ चुके हैं और हार्मफुल हो चुके हैं, हार्मफुल साबित हो चुके हैं कि इंसान के लिए हार्मफुल है। उसके बावजूद भी अभी इन्हें लगा कि अगर व्यापार ठप हो जाता है तो राजनीतिक बैकग्राउंड बनी रहनी चाहिए, ताकि कहीं जाकर किसी मंचों पर जाकर किसी नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए वोटों की भीख मांग के अपना रोजी रोटी चला लूँगा। तो ये वही लोग हैं, पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये बाबा हैं जो इस तरह से बयान दे देते हैं, इनके बोल बिगड़ जाते हैं, फिर ये माफ़ी मांग लेते हैं। उसके साथ ही इनके लाखों करोड़ों जो भक्त भी तो हैं देश में, राजनीतिज्ञ जो लोग हैं उनके यहाँ पे जो खुद माथा टेकते हैं जाकर के, उनको चाहने वाले भी बहुत सारे हैं हमारे देश में। वो उनके पास माथा नहीं टेकते, उनके द्वारा जो मिलेंगे ना वोट, उन वोटर की वजह से माथा टेकते हैं। वरना रामदेव यादव से पूछो कि जब तुम्हारे यादव मुख्यमंत्री का आवास लखनऊ में जब योगी आदित्यनाथ धुलवाते तो तुम्हारा यादवाद कहाँ मर जाता है? तुम शूद्र कहाँ चले जाते हो? तब तुम्हारी अंदर से क्यों नहीं निकलती है आहा कि हमारी तो बेइज्जती हो गई, हम तो बहुत बड़ा हिंदू का ढोल पीटते फिर रहे हैं, हम तो गले में ढोल डाल के ये टांग रहे हैं, बजा रहे हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और फिर उसका बजाते बजाते ये भी कह रहे हैं कि हम तो पेरियार को जूते मारेंगे क्योंकि पेरियार ने इंसानियत की बात की, क्योंकि पेरियार ने आडंबर और पाखंड को छोड़ करके अच्छा जीवन जीने की बात की। तो तुम ये बताओ उस दिन तुम कहाँ चले गए थे? क्यों तुम्हारा मान सम्मान नहीं जगा? क्यों तुम्हारी इज्जत नहीं खराब हुई? क्या तुम्हारी इज्जत खराब नहीं हुई कि तुम तो एक बाबा हो, तुम सिर्फ एक बाबा हो? क्योंकि तुम वोट दिलवाते हो तो वो ने तो तुम्हारे पैरों में चले जाते हैं, लेकिन जब दूसरा यादव उनका वोट काट के अपनी सरकार बनाता है तो वो उसका आवाज धुलवाते हैं। इसका मतलब जब तुम हकों की, अधिकारों की उनसे छीनने की बात करोगे तो वो तुम्हें भगा देंगे, लेकिन जब तुम उनके लिए भीख मांग करके इधर से उधर से झूठ बोलकर और गलत काम करके उनको वोट की क्या कहते हैं पोट्री बांध करके उनके चरणों में चढ़ा दोगे तो वो आपके पैरों में भी आकर के बैठ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ लालच है। ये रामदेव यादव को समझ लेना चाहिए कि वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, वो सिर्फ वैल्यू करते हैं कि तुम्हारी बकवास से, तुम्हारे योग से, तुम्हारी पतंजलि से, तुम्हारे पेट हिलाने से कितने लोग वोट डाल सकते हैं हमारे लिए। लेकिन उन्होंने एक बड़ा काम तो कर दिया देश में, उन्होंने जो योग को जो है लोगों के घर तक पहुँचा दिया। योग करा रहे लोगों को, बीमारी भगा रहे हैं वो। कितनी बीमारियां खत्म होगी मुझे देश का सर्वे बताओ। इतने लगातार हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, इतने लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, कितने लोग लगातार मर रहे हैं, मुझे बताइए, रेट लिस्ट बताइए कि कितने लोगों के मरने की खबरें कम हुई हैं, कितने जब से ये आए हैं कितनी बीमारियां कम हुई हैं। अरे हर तरह की बीमारी आज भी है जो तुम दे रहे थे। तुम साइकोलॉजिकल लोगों को कब्जे में कर रहे हो, सिर्फ साइकोलॉजिकल, बाकी और तुमने कुछ नहीं किया है। बात रही योग की, तो योग की अगर बात है तो लोग क्या कहते हैं, बुद्ध को पढ़ लें। बुद्ध से ज़्यादा बड़ा मेडिटेशन किसने दिया होगा? चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं वो, लोगों को बीमारी भगा रहे हैं वो। तो मैं वही कह रही हूँ ना, कितनी बीमारियां भगाई हैं आज तक। बीमारियों का रिकॉर्ड देना कि भारत में अब मान लीजिए एक समय चेचक होता था देश के अंदर, साइंस ने चेचक का टीका बनाया, आज भारत में कितना कम हो गया चेचक? कम हुआ कि नहीं हुआ? इसका रिकॉर्ड है, आप इसको नकार नहीं सकते ना। हर घर में चेचक होता था, ठीक। हैजा, मलेरिया, टीबी, इसके टीके साइंस ने बनाए, दवाई बनाई। आज जब इसके टीके बचपन में बच्चे को लगा देते, ठीक, तो मुझे बताइए कितने लोगों को क्या कहते हैं मलेरिया हो रहा है आज, कितने रेयर केस हो रहे हैं। पहले कहाँ कहाँ लोग मर जाते थे, पूरे गांव बर्बाद हो जाते थे, तबाह हो जाते थे, पूरे गांव पूरे शहरों में फैल जाती थी महामारी। ये बताइए, इन्होंने एक छोटी सी बीमारी, इन्होंने दांत खाज खुजली बता दो, अगर इन्होंने खुजली का भी टीका बनाया हो। पतंजलि घी ले आए ना वो, देसी गाय का। पतंजलि देसी गाय का घी तो इनका सैंपल में फेल हो चुका है कि वो घी नहीं है, वो चर्बी है। इनकी कितनी दवाइयाँ सैंपल में फेल हो चुकी हैं। गोमूत्र ले रहे हैं तो इनके यहाँ से गोमूत्र पैक होकर के आ रहा, गाय दुनिया भर की सड़कों पर घूमती फिर रही, ले जाओ बाल्टी भर के ले आओ। क्यों इनसे खरीदना भाई? क्या करना है उस गोमूत्र का? गाय की उन्होंने महत्व बताए हैं। गोमूत्र बिक रहा है, गोबर बिक रहा है, जो गोमूत्र से बने जो है दवाइयाँ बिक रही हैं। एक बात बताइए, गाय का मूत्र और गाय का गोबर क्या जरूरत है बेचने की? क्या जरूरत है? हर गली मोहल्ले सड़क गांव पे इतनी सारी गायें फिर रही हैं, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। इतनी सारी गायें अभी लंपी वायरस से मर गई। गाय की महत्ता बताने वाले ये योग बाबा कहाँ मर गए थे? जब कहाँ चले गए थे ये कि लंपी वायरस से हजारों लाखों कई लाख लगभग 11 लाख गाय उस वायरस से पीड़ित हो गई हैं और लगभग 9 लाख गाय मर गई हैं उस सर्वे में। तो ये मुझे बताइए कि ये कहाँ थे? इन्होंने कितने करोड़ रुपए उसमें फंड दिया, कितनी गायों की जान बचाई, कितनी इनकी तस्वीरें आपने देखी कि ये लंपी वायरस से पीड़ित गाय की सेवा कर रहे हैं या उसके मरहम लगा रहे हैं या उसके लिए दवाई बना रहे हैं। ये गाय की दवाई बना लेते कि गाय के लंपी वायरस की हम दवाई बना लेते, चलो भी हम गायों को बचा लेते हैं। इन पे कठोर कार्रवाई इसलिए नहीं करते क्योंकि सरकार इन्हें खुद पालती है, ये सरकार के पालतू होते हैं।
और ये सरकार के इतने बड़े पालतू होते हैं कि जैसा इनसे कहा जाता है ये वैसा बयान दे देते हैं। इनका कोई अपना आत्मसम्मान, इनका कोई अपना विचार नहीं होता, इनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, इनके अपने जीवन का खुद कोई लक्ष्य नहीं होता। ये सरकार के पालतू पपेट होते हैं, जैसे इनसे कह दिया वैसे इन्होंने बोल दिया। अभी एक जो अभी आपने इसका नाम लिया, मैं इसका नाम भी लूँगी तो मुझे इतना क्या बताऊँ कि अपने आप को कहते हैं कि महामंडलेश्वर, खुद नहीं स्वघोषित कर दिया हम महामंडलेश्वर हैं, क्योंकि इतना चौड़ा टीका लगाते हैं और एक हथियार सा हाथ में ले लेते हैं और महामंडलेश्वर हो जाते हैं। पेट निकल रहा होता है और नंगे पुंगे से बैठ जाते हैं जनता को साइकोलॉजिकल काबू में करने के लिए। कहते हैं महामंडलेश्वर में 50 लाख रुपए इनाम दूंगा उसका जो सर काट के लाएगा। अरे उसका आपने वोट का अधिकार क्यों नहीं छीना? उसको आपने जेल में क्यों नहीं डाला? वो देश के अंदर आतंक फैलाने की बात कर रहा है। अगर उसकी बात से प्रेरित होकर के कितने सारे युवा आज रोजगार नहीं है, भूखे प्यासे फिर रहे हैं, आज उनके पास में कपड़े लत्ते नहीं है, आज उनके पास में घर मकान नहीं है, तो ऐसे बेरोजगार युवा 50 लाख के लिए तो कितनी बार कत्ल करेंगे? तो तुम इसका मतलब जनता के बीच में से उन मासूम, उन इनोसेंट लोगों को अपराधी बना देना चाहते हो। ना जाने कितने लोगों ने उनसे संपर्क किया होगा कि जब एक बाबा एक आदमी का गला काटने के लिए 50 लाख दे सकता है तो उसने इस बयान को दे करके लगभग हजारों युवाओं को बुलाया होगा और हजारों युवा खुद गए होंगे कि आप हमें 50 लाख छोड़ो 1 लाख दे दो और हम ये काम करने को तैयार हैं। आज 10,000 रुपए के लिए लोग चोरी कर रहे हैं, आज 5,000 रुपए के लिए लोग चैन खींच रहे हैं, लोग कई बार हत्याएं हो जाती हैं, गाड़ी से गिर जाती हैं महिलाएं। तो ये तो 50 लाख रुपए दे रहा है बंदा। जब 50 लाख रुपए तुम किसी का अपराध कत्ल करने के लिए दे सकते हो तो कभी तुमने कहा कि गाय माता को बचाने के लिए हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं? कभी तुमने कहा गरीब परिवार की झोपड़ी झुग्गी पड़ी है इसकी पक्की छत करने के लिए हम 50,000 रुपए दे रहे हैं? कभी तुमने कहा कि गरीब परिवार का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा इसकी फीस के लिए हम 20,000 रुपए दे रहे हैं? नहीं सुना होगा आप लोगों ने इनका बयान ऐसा कभी भी। लेकिन ये कत्ल की बात करते हैं, दूसरों की हत्या की बात करते हैं, कितनी आसानी से सबको मारने की बात कर देते हैं। इसका मतलब ये हिंसक लोग हैं, इनके अंदर मानवता नहीं है, ये इतनी घृणा में घिरे पड़े हैं कि इन्होंने अपनी मानवता पूरी जातिवाद के चलते खा ली है। ये आज भी डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं से डरते हैं, घबराते हैं, केवल इसलिए क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अपर कास्ट के नहीं थे, ऊंची जाति के नहीं थे। अगर डॉक्टर अंबेडकर ऊंची जाति के होते तो भगवान बना करके अभी तक इन्होंने मंदिरों में बिठा दिए होते, हम लोगों से पूजा करा दी होती। पर यहाँ मैं दोष इन्हीं का मानूंगी कि ब्राह्मण अपने पूर्वजों को जानता है और उनको पूछता है, तुमसे पूजवा देता है, लेकिन ये बहुजन समाज अपने पूर्वजों को ना जानता है, ना जानना चाहता है, ना उनको पूछता है, ना उनको पूजवाना जानता है। वो अपने पूर्वजों को जानकर पढ़कर उन्हें आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ये अपने पूर्वज डॉक्टर अंबेडकर, रैदास, कबीरदास, पेरियार, फूले, इनको जान करके ना इनको आगे बढ़ा रहा, ना इनके ऊपर काम कर रहा। यही कारण है कि आज ये उनके बताए रास्ते पर उनके बाबाओं के जरिए, उनके धर्म प्रवचनों के जरिए, उनके कथावाचकों के जरिए मिसगाइड हो रहा है, अपना रास्ता खो रहा है और इनके पीछे पीछे भाग रहा है।